वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कविता व्लॉग्स विद कान्हा जी में आपका स्वागत है। तो ये है, देखिए, शाम का समय। सुबह की वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो अब वो सुबह जो कपड़े हमने सुखाए थे, वो शाम के समय मैं उनको तह बना कर रख दूँगी। जो बेडशीट वगैरह मैंने धोई थी वो सब मैं इसमें बेड में रख दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये जो बेड है ऊपर उठाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें स्प्रिंग वाला वो लगा हुआ है। को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, आप कमेंट करके बता दीजिए। तो इस तरह से देखिए, मेरा जो है शाम का कपड़े वगैरह सब रेडी हो गए हैं। और शाम के समय भी देखिए 4 बज रहे हैं। तो रूम को सब मैंने व्यवस्थित कर दिया है। दोपहर के बर्तन तो दोपहर को ही साफ़ कर देते हैं, इसलिए रसोई में अब मैं खाना बनाना इजी हो जाता है। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। और चाय के बिना देखिए, मतलब जैसे कि सर्दियों में 2 टाइम चाय हम लेते ही हैं, तो यहाँ पर मैं 2 टाइम चाय लेती हूँ, सुबह के समय और शाम के समय। तो अपने कान्हा जी को भी मैं यही चाय का भोग लगा देती हूँ, कभी कभी दूध का भी भोग लगा देती हूँ। इस तरह कान्हा जी को 4 समय भोग लगाना चाहिए। जो हम खाते हैं पीते हैं वही हम उनको अर्पण करते हैं। तो यदि हम उनकी सेवा ले रखी है तो हमें उनका एक बच्चे की भांति ध्यान रखना ही पड़ता है। यदि आपने पुत्र रूप में उनका संबंध बनाया है, तो आप उनसे रिश्ता बनाया है, तो आप उनको इसी तरह से ट्रीट करिएगा जैसे कि एक बच्चे को हम खाना देते हैं समय समय पर। तो कान्हा जी को 4 समय भोग दिया जाता है, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय। और शाम की आरती के बाद उन्हें दूध का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तो बिना अदरक के चाय में अदरक ज़रूर डालना चाहिए, और साथ में चाय वाला मसाला भी। तो चाय बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि सर्दियों में अदरक का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप चाय का सेवन, मतलब बिना अदरक की चाय जो है एसिडिटी वगैरह कम करती है, तो इसलिए अदरक का सेवन हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ लड्डू बाबू के पास। ये देखिए यहाँ पर सोए हुए हैं, तो मैंने इनको भी सुला दिया था। अब मैं इनको उठा दूँगी। तो जैसे हम सोते हैं तो बच्चे को भी इसी तरह से मैं सुला देती हूँ, क्योंकि मेरा जो है इनका रिश्ता एक पुत्र और माँ का रिश्ता है। तो मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं। अब मैंने इनको उठाकर बिठा दिया है। इनको मैं दूंगी दूध का भोग। तो यहाँ पर मैंने दूध और पेड़े का भोग दे दिया है। और ये है 6 बजे का समय। तो इस समय मैं अपनी करती हूँ जोत। तो 6 से 7 के बीच हमें जोत अवश्य ही कर लेनी चाहिए। संध्या का समय यही होता है सर्दियों में, 6 से 7 के बीच। और जो गर्मियाँ होती हैं उसमें आप 7, वैसे तो 6 के 7 के बीच का ही समय सही रहता है संध्या पूजन के लिए। आप इस समय जोत लगा सकती हैं। संध्या के समय आप एक दीपक अपने घर के बाहर भी अवश्य ही जलाइएगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आप इस तरह से एक दीपक अपने घर के आंगन में अवश्य ही जलाइए। और मेन गेट पर भी आप एक दीपक जला सकते हैं। संध्या पूजन के समय यहाँ पर मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। वैसे मैं अपने ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जिससे कि नेगेटिविटी दूर होती है और भगवान की कृपा 10 के हम पर बनी रहती है। तो यहाँ पर आप घंटी अवश्य ही बजाइएगा, क्योंकि घंटी बजाने से नेगेटिविटी हमेशा दूर रहती है। आप तेज़ तेज़ आवाज़ में घंटी बजा सकती हैं। आरती के समय आपको सभी को आरती देनी चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ सबको आरती देती हूँ। और तुलसा जी के पास भी मैं एक दीपक जला देती हूँ। तो मेरे जो आंगन में तुलसा जी लगी हुई है, मैं उसी में एक दीपक जला देती हूँ। और मेन गेट पर भी एक दिया जलाती हूँ। तो जो दिया हम जलाते हैं उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे हमें जलाना चाहिए। अब शाम के समय मैंने बनाई थी पुलाव मिक्स, जैसे कि जो भी सब्जी बची हुई थी वो सब मैंने कट कर ली है। यहाँ पर मटर निकाल लिए हैं। आजकल मटर बहुत सस्ते हो रहे हैं, तो आप मटर का सेवन मतलब अपनी सब्जी में कर सकती हैं, क्योंकि इन दिनों सब्जियां हैं ना जो थोड़ी सी मतलब मंदी ही मिलती हैं मतलब। तो इस तरह से आप मिक्स वेज का सेवन करके करना चाहिए। सर्दियों में वैसे भी सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं, तो मिक्स वेज आप बना सकती हैं।
मटर पुलाव बना सकती हैं, मिक्स वेज सब्जी बना सकती हैं, तो जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ पर बच्चे चोकर खाते हैं मिक्स पुलाव, मिक्स वेज का पुलाव। तो इस तरह से मैं यहाँ पर खिचड़ी बना दूँगी। वैसे भी कान्हा जी को भी खिचड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि आपने सुना ही होगा करमा बाई की खिचड़ी के बारे में। तो उनको जो है ना, जल्दी से बनाकर आप खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी का भोग लगा दूँगी और अपने कान्हा जी को 8 बजे तक मैं सुला देती हूँ। हालांकि हम लोग 9 से 10 के बीच सोते हैं सर्दियों में, तो इस तरह से कान्हा जी को हम 8 बजे तक सुला देते हैं। कुछ लोग देर रात तक जागते रहते हैं, तो ऐसे में आप अपने लड्डू गोपाल को सही समय पर अवश्य ही सुला दीजिए, यदि आप भी सेवा ले रखिए। यहाँ पर देखिए मैंने खिचड़ी छोंक दी है और उसके बाद देखिए मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ़ करके रख दूँगी। तो इस तरह से जो है मेरा किचन भी साफ़ रहता है और ज़्यादा मतलब जो है हमारा काउंटर भी गंदा नहीं होता। तो ये मेरी सब हैबिट में शामिल है, तो आप भी ये सब अपनी हैबिट में शामिल कीजिएगा, जिससे कि आपका भी रसोई गंदा ना रहे। कुछ की आदत होती है कि पुलाव देती हैं सारा सामान और फिर बाद में समेटती हैं, तो ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो भी काम करें उसको आप फैला कर ना करें, और साथ के साथ में ही जैसे यदि काउंटर गीला है तो आप वहाँ पर वाइपर, छोटा सा वाइपर है ये, इसका यूज़ कर सकती हैं। इससे काउंटर बिल्कुल भी गीला नहीं रहेगा। मैं कहना चाहूँगी यदि वीडियो अच्छी लगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और ब्लॉग्स के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैं खिचड़ी रेडी कर लूँगी और अपनी रसोई को भी साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरी हैबिट में शामिल है। इसके बाद अब मैं कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगा दूँगी और सब लोग खिचड़ी खा लेंगे। घर में मेरे 4 मेंबर हैं, एक बेटी और एक बेटा। वैसे तो मेरी 4 बेटियां हैं, कभी मैं उनसे मिलवाऊँगी। तो मैंने मतलब 3 की शादी की हुई है और एक छोटी बेटी मेरे पास है, तो वो पढ़ने का कार्य है उसको, तो वो उसको मैं ज़्यादा काम में नहीं लगाती हूँ। अब देखिए सर्दियों का समय है, तो सुबह का ये आटा बच गया था, इसमें भी 2 रोटी डाल दूँगी, जिससे कि इसके पापा को है ना थोड़ा सा मतलब मैं रोटी बना कर ही दूँगी। और ये देखिए मटर जो बच गए हैं ये हमारे सुबह के समय काम आएंगे, ये मैंने निकाल कर रख दिए हैं। तो सुबह का काम भी देखिए हमारा आसान हो गया और खाना भी बन गया। आप देखिए काउंटर भी पूरा साफ़ है। खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है और अब मैं इसको खोल कर देखूँगी, तो इस देखिए कितना अच्छा मतलब हमारा पुलाव बनकर रेडी हुआ है। और इसी का भोग मैं घी डालकर लगा दूँगी। खिचड़ी के साथ हमेशा दही का या अचार का यूज़ किया जाता है, और सर्दियों में आप घी का सेवन कर सकती हैं। और ये है वो शॉल जो कि मैंने बनाकर रेडी कर दिया है। और ये हैं छोटे वाले लड्डू बाबू, इनका भी मैंने ये पोंचू बनाया है। तो इस तरह से ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी हैं, तो इस तरह से मैंने इनका भी बना दिया है और ये अपने मेरे 6 नंबर। इस तरह से इस शॉल का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य ही करें कि आपको मेरी इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और जो शॉल की जो वीडियो है वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। साथ ही मैं एक छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए आजकल अदरक बहुत आ रही है और मंदी भी आ रही है, तो गर्मियों में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है शॉट के रूप में। तो आप अदरक को कैसे स्टोर करें, तो इसके लिए आप अदरक को अच्छे से धोकर इसके छोटे छोटे पीसीस बना लीजिए और एक कंटेनर में भरकर रख लीजिए। तो आप ये 2 से 3 महीने तक इसका यूज़ कर सकती हैं। और दूसरे आप इस अदरक को सुखा लीजिए और उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। इस तरह से सौंठ के रूप में भी अदरक स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप सौंठ के रूप में भी अदरक को मतलब स्टोर कर सकती हैं, जो कि गर्मियों में कढ़ी वगैरह में, दाल वगैरह में घेरने में काम आता है। क्योंकि जो अदरक का कार्य है वो गैस को दूर करता है, खाने को भी टेस्टी बनाता है। और आप इसका प्रयोग आप सभी मसालों में कर सकती हैं, सभी सब्जियों में, गर्मियों में भी कर सकती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।